बिहार की पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी पप्पू यादव की मुलाकात। मोदी के कान में क्या बोले पप्पू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान होने में बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में बिहार के स्टेक होल्डर राजनीतिक ऊँटियां सेट करने में लगे हैं और नेता फायदे के लिए इधर से उधर भी होने लगे हैं। ऐसे में मोदी पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे। यहाँ के सांसद पप्पू यादव को भी मोदी के स्टेज पर जगह दी गई और इसी दौरान मोदी पप्पू यादव की बातचीत हुई और हंसी मजाक भी हुआ। और इसी को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल है कि क्या पप्पू पाला बदलेंगे या पप्पू ने मोदी की कान में ऐसी कौन सी बात कही जिससे मोदी हंसने लगे। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी हरकत करो सोशल मीडिया पर जितनी तेजी के साथ वायरल होता है उसका जवाब नहीं। ठीक उसी तरह जब पूर्णिया में मोदी पहुंचे तो पप्पू यादव भी थे और उसी बीच भी ये तस्वीर वायरल हो रही है। काफी कुछ कंफ्यूजन देखा जा रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन को बाय बाय कह देंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर पप्पू यादव ने एक्स पर अपनी बात लिखी और कहा कि प्रधानमंत्री जी, पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ओर से आभार, लेकिन मखाना किसानों का दर्द हमारे लीडर सिर्फ राहुल गांधी ही समझते हैं। आप और आपकी सरकार मखाना किसानों को सिर्फ दर्द देना जानती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पप्पू यादव ने हर एक चीज पर विराम लगा दिया और मोदी पर हमला भी कर दिया, जिसके बाद दिल्ली से पटना की राजनीति गलियारे में शांति आई। जानकारी देते चले कि पीएम मोदी ने पूर्णिया में विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं में रेल, एयरपोर्ट, बिजली और पानी से जुड़ी योजनाएं शामिल है। इस अवसर पर 40,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला। और क्या कहा पीएम मोदी ने, आप सुनिए। आज जो कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा।
घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की ये प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है। लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करे। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या?